दिन तो देखते ही नहीं है। कमाल की चीज नहीं है मुफ्त। और सत्संग के लिए बोलिए, भगवान के लिए समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। इसमें कोई रुपया पैसा नहीं लगता। मूर्ख दिवस में अपनी मूर्खता को सारा समय देखते रहिए। दूसरे हंसेंगे, इतना छोड़, जैसे ही कोई मरता है ना, क्या क्या छोड़ के गए पूछते हैं। ये तो बहुत छोड़ के गए होंगे। एक तो बहुत पैसे वाला गया, हम लोग पीछे सुन रहे थे, इनकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कौन लेगा, मतलब लीजिएगा। क्या कर रहे हैं, मूर्ख नहीं है। अपने आप को इस मूर्खता से हटाइए। अपने आप को क्या करिए, आध्यात्मिक बनाइए। आध्यात्मिक बनाइए। जब मूर्खता हटेगी तभी आप आध्यात्मिक बनेंगे। अभी तो आप संसार दुनिया के मूर्खता में जीवन जी रहा है मनुष्य। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कभी अपने भीतर इस ज्ञान का धन इकट्ठा किया, कभी आपके भीतर उस परमात्मा को पाने की चाह हुई, ईश्वर को पाने की चाह है, उससे मिलने की चाह है? नहीं। कोशिश करिए अपने भीतर, हमारा लक्ष्य केवल परमात्मा हो, ईश्वर और कुछ नहीं हो, तभी जीवन सार्थक है। और जब तक हमारे भीतर ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान का धन हमारे पीछे अंदर होना चाहिए। एक राज्य में बड़ी वहां पे अलग परंपरा थी। उसमें यह होता था कि दूल्हा जो होता था वो बैठा रहता था एक मंदिर में, और उसके पास उसको पसंद, उसमें कौन सी लड़की करेगी, तो वो जो लड़कियां होती थी पारी, वो अपने साथ मशाल लेके जाती थी। रास्ता शायद बड़ा था, तो अंत तक जिसकी मशाल जलती रहती थी वो तो अंदर प्रवेश करती थी, वो दूल्हे से मिलती थी। और यदि मशाल बुझ गई तो वो फिर दूल्हे से नहीं मिलती थी, वो कुंवारी रह जाती थी, फिर वो वापस चले जाती थी, फिर ढूंढा जाएगा फिर दूसरी। तो ये उनका नियम था। तो कोई कोई किसी किसी की ही खाली मशाल जलती थी, मैक्सिमम सबकी मशालें क्या हो जाती थी, बुझ जाती थी। अब जो ये मशालें बुझ जाती थी तो बड़ा सबको लगा ये क्या हो रहा है, ये क्यों होता था। कहते थे इसके लिए खूब सारा तेल इकट्ठा करना होता था, और उसमें मशाल में उतना ही ज्यादा करके लगाना पड़ता था। ये तेल इकट्ठा करना उस मशाल में लगा रहे, ताकि मशाल बुझे नहीं, ताकि वो मशाल बुझे नहीं तो वो उस दूल्हे तक को पा सके। इसका बहुत आध्यात्मिक अर्थ है। ये जो कुंवारे हैं, ये सारे संसार ये कुंवारा है, और दूल्हा कौन है, परमात्मा। वो बैठा है, मंदिर बोला है, उसमें वो बैठा है, और चाह होती है पाने के। वो कैसे मिलेगा कि आपकी ज्ञान की जो मशाल है ये जलनी चाहिए। मशाल आपका ज्ञान का तेल, प्रेम का तेल हो या मशाल हो ज्ञान की, वो जलती रहे जब तक पूरी से जल्दी। ज्ञान और प्रेम से ही आप ईश्वरीय दूल्हे को पा सकते, जलती रहनी चाहिए। यदि आपके भीतर प्रेम नहीं है, यदि आपके भीतर ज्ञान नहीं है, और हम सोचे कि हमें परमात्मा मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, असंभव। अभी तो उसमें तो खाली एक एक चीज बोली थी, ज्ञान भक्ति कर्म बोला था। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है और भक्ति की भी आवश्यकता है। जब तक हमारे भीतर प्रेम नहीं होगा परमात्मा से, तब तक हम उस तक नहीं पहुंच सकते। आप क्या है, निपट कुंवारे रह गए। ये मिलन बोलते हैं, आध्यात्मिक मिलन, आपका परमात्मा का मिलन हमारा जरूरी है। नहीं तो आप क्या हैं, मूर्ख हैं। नहीं तो मूर्ख हैं। यदि आप नहीं मिल रहे हैं, कैसे,
कैसे जीवन आए और खत्म गए, आए और चले गए, खत्म कहानी। आए न जाने कितने आए कितने चले गए, निपट को मारे गए। मशाल थोड़ी चलो थोड़ा बहुत होता भी है, हाँ हाँ अध्यात्म का बन जाएगा, हाँ ज्ञान आ गया, हाँ हाँ प्रेम थोड़ा होता भी है, पर वो पूरा इतना हो तो हम उस मंजिल तक पहुंचे। बीच में कम नहीं होना चाहिए। आपके बीच में चलते चलते रास्ते में क्या हो जाता है, प्रेम अब कम हो गया। अब पूछ रहे हैं कैसे कम हो, संभाला नहीं। प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, आप अपने भीतर के प्रेम को हर समय जागृत रखिए। प्रश्न पूछ, कभी होता है कभी नहीं होता, बार बार आपकी मशाल बुझ जाती है। इसको संजो के रखना है, अपने प्रेम को नित्य प्रतिदिन हमें बढ़ाना है। प्रभु भक्ति को हमारे जीवन में अपने रोज बोलते प्रगाढ़ करिए। उसमें संभालते हैं, जिसको जलानी होती कि इतनी देर में इतना चाहिए होगा, हम इसको और रखे, ज्यादा होना चाहिए। अभी थोड़ा सा ही गैस की शॉर्टेज हुई, जमा कर रहे हैं, समझ में आता है कि हमारे कितना यूज होगा। दिमाग लगाते हैं ना, हर छोटी चीज के लिए करते हैं। आप आध्यात्मिक ज्ञान को, प्रेम को अपने भीतर क्यों नहीं संजोते? कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? आप ही नहीं तो ज्ञान को इकट्ठा किए, नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहना चाहिए। दिन दिन होत सवाया, हमारा ये प्रेम, प्रभु प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, गुरु का प्रेम हमारे भीतर नित्य बढ़ना चाहिए। नहीं कि अब पुराने हो गए तो खत्म हो गए, अब तो कुछ हो रही नहीं। फिर क्या हो गए, आपको फिर वो माया घेर लेगी, अज्ञान आपको घेर लेगा, अंधकार छाएगा। ये माया घेर लेती है, फिर मोह हो रहा है, फिर इच्छा हो रही है। आपने उस प्रेम को अपने संजो के रखा क्यों नहीं? बढ़ते रहना चाहिए, संभालना है, ये मशाल को संभालना। ज्ञान की मशाल हमारे भीतर संभली होनी चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए, और अंत तक तोड़ नहीं बुझाए वाली चीज होती है। ये तोड़ नहीं बुझाए, हम वहां पहुंचे, वहां तक बुझ में खत्म। थोड़ा दिन तो स्टार्टिंग में बहुत प्यार लगता है, फिर थोड़े दिन के बाद राम राम। अब तक पूर्णता नहीं होती, जब तक वो मिलाप नहीं होता है, अंत तक हमारा ये बन ही रहनी चाहिए, तो प्रेम समाप्त नहीं हो। ईश्वरीय प्रेम हमारा और जितने पुराने हो उतना और बढ़ जाए। सवाया, दिन दिन हो तो सवाया, कम नहीं हो। सवाया में बढ़ के होता है, एक से ज्यादा हो गया, पहले से और ज्यादा। ये अपने अंदर सारा समय हमें अपनी जांच करती रहनी है। हम पुराने हो गए, अब तो ठीक है, नहीं, वो हर समय हमारे ज्ञान क्या, हमारा प्रेम नित्य नया, ज्ञान हमारा नित्य नया। पुराना क्यों कर दिया? वैसे ही प्रफुल्लता, वैसे ही प्रसन्नता होनी चाहिए। बोलते प्रेम दूध के चंद्रमा की तरह होना चाहिए। बोला ना, पूछा दूध के चंद्रमा है कि पूर्णमासी का, पूछते हैं, हमको रोज बात चलती है, ये सब बोल देते हैं। पूर्णता अच्छी लगती है पूर्णमासी का, पर तो उसके बाद वो घटने लगता है। पर नहीं, ये प्रेम हमारा ज्ञान रोज इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और ज्ञान अथाह है, अथाह, इसको हम जितना समझते रहेंगे ना, कभी कम नहीं होता है। मजा आना चाहिए। अब आ गया, फुल बुझ गया, रुका तो गदला हुआ, बोलते हैं। पानी बह रहा है तो क्या होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। और यदि वो रुक गया तो गदला हुआ, मक्खी मच्छर आ जाएंगे। अब अंदर वाला बोलता है अब तो ज्ञान आ गया, वही तो ज्ञान है। अब प्रेम भी कितना है, बस हमारा तो प्रेम है, नफ है। गदला हो गया, मजा नहीं आएगा। नित्य नया, जितना पुराने उतने आज प्रेम हमने देखा, तुलसी माता तो छोड़ दिया, प्रेम हुआ उनका, गीता भगवान के साथ प्रेम हुआ, उसके बाद क्या छोड़ दिया? बढ़ता ही रहा अंत तक, साथ नहीं छूटेगा। चाहे शरीर से विलग्नता हो गई, शरीर नहीं रहा, फिर भी प्रेम उतना ही था। हम अपने को इसी घेरे में रखें, ज्ञान के घेरे में, प्रेम के घेरे में अपने को बना के रखें। कठिन नहीं लगना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए। उस दिन वहां पे राजस्थान सुना है ना, दो शराबी जा रहे थे रास्ते से, तो क्या देखा, सड़क पटरी के ऊपर चल रहे थे, और पटरी पे चल रहे थे, नशे में तो थे ही, तो क्या बोल रहे थे, वो पटरी के वो दूर दूर से
तो एक शराबी समझ रहा था कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, तो हम लोग सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएंगे मिलने के लिए। तो बोलता पर ये सीढ़ियां है ना यार बड़ी दूर दूर है, बड़ी दूर दूर है। बोलता है सीढ़ियां तो दूर दूर है। दूसरा बोलता है तुमको तो सीढ़ियां दूर दूर लग रही हैं, हमको तो और भी लग रहा है। बोला क्या है भाई, सीढ़ी की ना जो रेलिंग है वो बहुत नीचे है, वो जो पटरी के उधर थोड़ी बनी रहती है वो रेलिंग हो गई उनकी, और जो बीच में लकड़ी के होते हैं वो सीढ़ियां हो गई, दूर है। ये अज्ञानता तो थी, मूर्खता। हंसे मूर्ख है, बोलेंगे सीढ़ी है उसको मूर्ख बना के बैठे। हमने भी परमात्मा को बहुत दूर कर दिया, ज्ञान बहुत दूर है, चला गया। निकट रखिए प्रेम के साथ, हमारे ताना बाना चलता रहना चाहिए, ये इश्क चलता रहे। अभी बोलो बड़ा अच्छा लगा, सूफी बनिए तो परमात्मा का इश्क तलबो ना, ये इश्क कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और बढ़े और बढ़े और बढ़े। मीरा का प्रेम क्या कम हो गया था? कृष्ण के प्रति के प्रेम कम हो गया था? गोपियों का प्रेम कभी कम हुआ अंत तक? चाहे वो थे नहीं तब भी उनके इंतजार में बैठी रहती थी सड़क पे, जिस रास्ते से उनको आना होता था। आए नहीं पर वो उनका इंतजार नहीं खत्म हुआ। माने आपका इंतजार में क्या है, ये एक तार जुड़ी रही कि परमात्मा से हमारी तार जुड़ी रहे, समाप्त नहीं होनी चाहिए। तेल खत्म हो गया, ये मूर्ख कुंवारियां बोलते हैं, टाइटल था मूर्ख कुंवारियां, बड़ा सुन के लगा। कुंवारे रह गए, परमात्मा से मेल नहीं हुआ। जीव ब्रह्म का मेल कर ही दिया, कोई विरला करता है। अपने आप को मूर्ख दिवस पे देखिए आप कितने मूर्ख बन चुके हैं अब तक, और आगे बनते ही जा रहे हैं। जो मूर्ख बनता है थोड़ा तो उसको उलझन होती है, अब कहीं उलझन होए तो उसके बाद फिर नहीं बने। कब बनेंगे? जब सावधानी आती है। कोई मूर्ख बनाता है, पता है आज अप्रैल को 1 अप्रैल है, हम नहीं बने। क्या है मतलब, क्या है? वो हर समय अलर्ट है, सावधान है, मूर्ख नहीं बनिए। ज्ञान के अंदर भी आप अपने अंदर सोचिए कि हमें मूर्ख नहीं बनना है। मजाक करते हैं, पर मजाक कैसा होना चाहिए? हल्का फुल्का, दूसरों को मजा, आपको भी मजा आए, दूसरे को भी मजा आए। किसी की इंसल्ट करने के लिए मजाक नहीं बनाए। एक मजाक दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रसन्नता देने के लिए होता है, और एक मजाक होता है हंसी उड़ाने वाला। कभी भी किसी की भी हंसी मत उड़ाइएगा। भाई कैसा भी कोई व्यवहार करता है, लोग हंसते हैं, कैसा चल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे खा रहा है, किसी का भी मजाक मत उड़ाइए। खी करके हंसते हैं, ये मैच्योरिटी नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये समझ नहीं। किसी का मजाक उड़ाना, खी करके हंसने लगते थे। छोटी सी बात हुई, किसी ने कुछ की, हंस रहे हैं, समझदारी नहीं। बचपन में आपने किया, पर ये हंसी मजाक बोल रहे हैं। हंसी मजाक का दिन है, पर ऐसा मजाक हो जो किसी दूसरे के अंदर भी क्या हो, प्रसन्नता है। पीड़ा नहीं पहुंचाइए, पीड़ा पहुंचाने का दिन नहीं है, दूसरों को प्रसन्नचित करने का दिन है। हंसी आई है, बहुत है ना, अभी बोला है पूरा। आजकल आज के दिन बहुत हर जगह हास्य कवि सम्मेलन होते हैं, हास्य कवि सम्मेलन होता है, सम्मेलन होता है, और उसमें मूर्खताओं की बात होती है। हमारे अंदर भी कोशिश करें कि हमारा जीवन कैसा हो, सुंदर, प्रसन्नता बांटते जाओ, स्माइल ऑल द वाइल। दादाजी के राइट है, अपने चेहरे पे आपके मुस्कुराहट हो, दूसरों को भी मुस्कुराहट बांटिए, चाहे मजाक करके बांटिए, चाहे कैसे भी करिए, चाहे ज्ञान से बांटिए। आपका जीवन प्रसन्नता पूर्वक हो, मूर्खतापूर्ण जीवन नहीं हो। प्रश्न क्या था? हाँ हाँ, देखिए सीधी सीधी बात है, सब इसलिए हंसते हैं। मैं खा चुका ये नहीं। आप जब बोल रहे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, माने जब आप शरीर के साथ बोलते हैं तो कह रहे हैं मैं खा रहा हूँ, हाँ? इसी का ये छोटी हो गई, इसको कैपिटल आई कर रही है, परमात्मा ही खा रहा है ना, वो अंतिम हो जाएगी। परमात्मा खा रहा है, मैं नहीं खा रहा। अपने को किनारे कर दो,
परमात्मा को प्रकट कर दो। शुरुआत अपने से ही होती है, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब क्या बोल रहे हैं? परमात्मा खा रहा है, ईश्वर खा रहा है, ईश्वर चल रहा है, वही बोल रहा है, वही देख रहा है, वही सब कर रहा है। अंतिम यही होना चाहिए। हम अपने साथ जोड़ते हैं, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। कैपिटल आई में आ जाना मैं। एक स्मॉल आई होती है, एक कैपिटल आई होती है। स्मॉल आई है शरीर की, जीव भाव की है, इसको सारा समय उसी भाव में चलते हैं। मैंने खाया, आप नाम रूप से बोलते हैं मैंने खाया। क्या मैं खा रहा हूँ? मैं माँ बाप का खा रहा हूँ, मैं पति का खा रहा हूँ, मैं बच्चों का खा रहा हूँ। ज्ञानी खाने वाला नहीं। वो बोलेगा मैं नहीं खाया ही नहीं। कौन खा रहा है? परमात्मा खाया। वो दुर्वासा ऋषि की बात अक्सर ही इसी से रिलेटेड बताते ही हैं कि जो गोपियां थी उनको दुर्वासा ऋषि के लिए खाना लेके जाना था। वो नदी के इस तरफ थी और कृष्ण के साथ थी। उन्होंने भोजन तो बहुत सुंदर 56 प्रकार का भोजन बनाया था, पर उस वक्त उस तरफ लेके जाने का था। तो जैसे ही लेके जाने के लिए गई तो बोला नदी पार कैसे करेंगे? कृष्ण से बोला यहाँ तो कोई नाव भी नहीं दिख रही, नदी कैसे पार करें? वहां दुर्वासा ऋषि है, नहीं तो श्राप दे देंगे। वो भूखे बैठे हैं उस तरफ, उनको खाना खिलाना बहुत जरूरी है। बना तो लिया, जाए कैसे? तो कृष्ण ने क्या बोला? कह रहा है जाकर के नदी को बोलना यदि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा हो तो नदी नीचे हो जाए। उनके अंदर में, गोपियों के अंदर शंका तो आई, हम लोग स्त्रियों को, हम लोग को देख रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्त्री का मुख नहीं देखा तो नदी नीचे हो जाए। अरे बिल्कुल नहीं होगी, सवाल ही नहीं है, नदी कहां से नीचे होगी? और वो शंका करके बोलते बोलते गई और बोला भागते भूगते जो भी बोला ठीक है, मिला नाव तो मिलेगी नहीं, करके देखते। और जब उन्होंने ऐसा कहा, कृष्ण ने जैसे कहा था कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा तो नदी नीचे हो जाओ, वास्तव में नदी नीचे हो गई। हैरान हो गई थी। अब बड़े मजे से चल के नदी गए, उस पार पहुंच गई। उसके बाद फिर वो पड़ गई। वहां फिर दुर्वासा ऋषि इंतजार कर रहे थे, खिलाया उनको और उन्होंने बस 56 प्रकार के भोजन बस छिटकारे लेके खाए, मजे से खाए। जो खाली वापस जाने लगी तो देखा तो नदी फिर पड़ी है। बोला अब क्या करें? फिर उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा, अरे हम लोग उस पार कैसे जाएंगे, नदी तो बहुत बढ़ गई। बोला आई कैसे थी? आई कैसे थी? तो बोले हम लोगों ने कृष्ण भगवान से पूछा था, कृष्ण भगवान ने बोला क्या यार स्त्री का मुख नहीं देखा हो तो नदी नीचे हो जाना। बोले फिर? कहते हमने बोला तो हो गई। तो कहते अब की बार जाके कहना कि दुर्वासा ऋषि ने यदि कभी अन्न का दाना नहीं खाया है, तो यदि अन्न का दाना नहीं खाया हो तो नदी नीचे हो जाओ। हमारे सामने 56 प्रकार का भोजन खाया गोपियों के लिए, इतना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और कह रहे अन्न का दाना नहीं खाया, वहां से नदी नीचे होगी। देखिए सबके अंदर शंका आ सकती है, पर देखिए सब कहानियां बनी है। और जाकर के जब उन्होंने बोला कि दुर्वासा ऋषि ने खाना नहीं खाया तो नदी नीचे हो, और वो पार होके फिर वहां पहुंच गई। पर उनकी शंका तो एज इट इज ही रही, जैसे तुम्हारे अंदर में है ना वैसे ही बनी रही। ये हुआ कैसे? स्त्री का मुख देख रहे हैं और कह रहे नहीं देखा है, भोजन खा रहे हैं कह रहे नहीं खाया है। गोपियां तो बेचारी भोली भाली, उन्होंने कृष्ण से बोला कैसे कैसे संभव हुआ? हुई तो नदी नीचे। तो कहते नदी नीचे हुई ना? कहते हाँ हुई। दुर्वासा का भी बताया उन्होंने, दुर्वासा ऋषि जी ने बोला कि खाना नहीं खाया, खाना खाया तब भी नीचे हो गई। कैसे संभव हो रहा है ये बताइए। तब उन्होंने बोला संभव ये ज्ञानियों का ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी क्या होता है? देखते हुए नहीं देखता। ज्ञानी शरीर ने देखा ना, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, दैट वो अंतिम है। आप जब जीव भाव में है तो खा रहे हैं, अगर जीव भाव में नहीं है तो नहीं खा रहे। दुर्वासा ऋषि ने बोला मैंने नहीं खाया। किसने खाया? शरीर ने खाया, मैंने नहीं खाया। ये अंतिम मैं होती है। आरंभ तो वही स्मॉल आई से, शरीर भाव में ही, जीव भाव में ही मनुष्य जी रहा है सारा समय।
इसके साथ इससे उपरामता चाहिए अपने को, हर समय अलग करके हमें देख। फिर कोई नहीं, वही बोल रहे थे, कल भी बोला, शरीर में पीड़ा भी नहीं लगेगी, शब्द भी नहीं लगेंगे, व्यवहार भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा ज्ञान है। मैन, वो सबसे बड़ी मैन, ये बोला ना वो बड़ी मैन है, मैं खा रहा हूँ छोटी मैन। शरीर खा रहा है अपने आप को, दोनों मैं के बीच में देखिए, ठीक है।